हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। आज बच्चों हम लोग हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का महामैराथन करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको देखना ना भूलें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प का दिया आपका दिया है उत्तर मध्यकाल, विकल्प खा दिया पूर्व मध्यकाल, विकल्प गा दिया मध्यकाल, विकल्प घा दिया उत्तर पूर्व मध्यकाल। तो रीतिकाल को बच्चों अन्य किस नाम से जाना जाता है हमसे पूछा है, तो आपका का सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर मध्यकाल। प्रश्न नंबर 2, रीति का अर्थ है बच्चों पद्धति। प्रश्न नंबर 3, छत्र साल दशक किसकी रचना है। विकल्प का दिया आपका पद्माकर, विकल्प खा दिया बिहारी, विकल्प गा दिया भूषण, विकल्प घा दिया मतराम। जो छत्र साल दशक शिव बावनी ये आपकी भूषण जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। ब्रज भाषा की व्यापक प्रतिष्ठा बच्चों इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है रीतिकाल की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न 5, नव जागरण काल कहा जाता है। भारतीय युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवादी को, प्रयोगवाद को। नव जागरण काल बच्चों भारतीय युग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, रीति काल की समय सीमा है। विकल्प का दिया 1700 से 1850 ईस्वी तक, विकल्प खा दिया है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, विकल्प गा दिया है सन 1600 से 1800 ईस्वी तक, विकल्प घा दिया है सन 1700 से 1900 ईस्वी तक। तो रीतिकाल की समय सीमा बच्चों सन 1643 से 1843 ईस्वी तक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। मतराम, पद्माकर, देव। मतराम भी आपके रीतिबद्ध कवि हैं, पद्माकर भी और देव भी। जो बिहारी हैं ये आपके रीति सिद्ध में आते हैं, तो यही कहीं सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, घनानंद किस धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो घनानंद बच्चों आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 9 देखते हैं हम लोग। रीतिकालीन रचनाएं पूछ रहा है हमसे। तो रीतिकालीन रचना बच्चों विकल्प का दिया सत्साई, विकल्प खा दिया रामचरितमानस, विकल्प गा दिया कामायनी, विकल्प खा दिया साकेत, गा दिया साकेत। तो हमसे पूछा है रीतिकालीन रचना है, तो रीतिकालीन बच्चों रचना सत्साई है, जबकि बिहारी जी की रचना है। तो आपका यही सही हो जाएगा, 9 का सही। प्रश्न नंबर 10, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। सूरदास, केशवदास, कबीर, तुलसीदास। तो रामचंद्रिका के रचनाकार बच्चों आपके केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 11, रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, सूरदास, चंद्रप्रदाई, महादेव वर्मा। तो रीतिकालीन कवि बच्चों आपके बिहारी जी हैं, यानी कि आपका का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्न में भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, सत्साहरी, गंगा लहरी, कामायनी। शिवराज भूषण ये आपकी भूषण जी की रचना है, सत्साई जो है बिहारी जी की रचना, और गंगा लहरी पद्माकर के, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो हमसे पूछा है भूषण की रचना, तो शिवराज भूषण आपकी भूषण जी की रचना, यानी कि आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, मतराम किस युग के कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल। तो मतराम बच्चों रीतिकाल युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 14, भूषण किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। तो भूषण आपके बच्चों हास्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, शिव बावनी के रचनाकार हैं। देव, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो शिव बावनी, छत्र साल दशक, इनके रचनाकार बच्चों भूषण जी हैं आपके, तो आपका खा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में मतराम की रचना है। कविप्रिया, गंगा लहरी, रसराज, रामचंद्रिका। तो बच्चों आपकी मतराम की रचना बच्चों रसराज, ललित ललाम, यही सब मतराम जी की रचना है। तो इसमें रसराज दिया है, तो हमसे ये पूछा कि मतराम की रचना है, तो आपका रसराज सही हो जाएगा। रामचंद्रिका केशवदास की है, गंगा लहरी पद्माकर की है, कविप्रिया भी केशवदास जी की है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में अलंकारवादी आचार्य कवि थे। केशवदास, सूरदास, निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पूछ रहा है अलंकारवादी आचार्य कवि थे।
तो अलंकारवादी आचार्य काव्य केशवदास थे। प्रश्न नंबर 18, निम्न में रसवादी आचार्य हैं मतिराम, केशव, राजा जसवंत सिंह, भूषण। तो रसवादी आचार्य बच्चों हमसे पूछा है, तो मतिराम जो हैं वे रसवादी आचार्य थे। प्रश्न नंबर 19, गंगा लहरी के रचनाकार हैं मतिराम, केशव, पद्माकर, भूषण। गंगा लहरी के रचनाकार बच्चों पद्माकर जी हैं आपके। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं बच्चों हम लोग, निम्न में नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं वृंद, मतिराम, भूषण, केशव। तो नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कवि बच्चों वृंद जी हैं, यानी कि आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न नंबर 22, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है। विकल्प का दिया गाथा सप्तशती, विकल्प खा दिया छत्रसाल दशक, विकल्प गा दिया इश्कनामा, विकल्प घा दिया है अष्टयाम। तो बिहारी के दोहों पर गाथा सप्तशती का प्रभाव पड़ा, यानी आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में रीतिबद्ध कवि नहीं है मतिराम, बिहारी, चिंतामणि, देव। रीतिबद्ध कवि नहीं है, रीतिबद्ध मतिराम, चिंतामणि, देव ये आपके रीतिबद्ध कवि जो बिहारी हैं रीति सिद्ध में आते हैं। तो हमसे यही पूछा है कि रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो आपके जो बिहारी हैं रीति सिद्ध में आते हैं, इसलिए यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, भाव विलास के रचनाकार हैं। विकल्प का दिया देव, विकल्प खा दिया बिहारी, विकल्प गा दिया चिंतामणि, विकल्प गा दिया है मतिराम। तो भाव विलास के रचनाकार बच्चों रचनाकार हैं देव जी, यानी कि भाव विलास जो रचना है ये देव जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, आंसू के रचनाकार हैं, यानी कि आंसू किसकी रचना है। विकल्प का दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध, विकल्प खा दिया है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प गा दिया है महादेवी वर्मा, विकल्प घा दिया है जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद जी, यानी आपका घा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, द्वापर के रचयिता है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अज्ञे। तो द्वापर के रचयिता बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 27, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल, द्वंद्व गीत, रस विलास, प्रेम सरोवर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हमसे पूछा है, तो आपकी जो प्रेम सरोवर है यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रश्न नंबर 28, तार सप्तक के संपादक हैं। विकल्प का दिया निराला, विकल्प खा दिया महादेवी वर्मा, विकल्प गा दिया अज्ञे, विकल्प घा दिया श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक हैं बच्चों आपके अज्ञे जी, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 29, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भात भारती, परिवर्तन। तो आपकी जो लोकायतन है ये सुमित्रा पंत जी की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, भात भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो हमसे यही पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो आपका गा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, कुंवर नारायण, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के कवि बच्चों हैं कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 31, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार बच्चों आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ हमसे पूछा है सन 1943 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में। तो हमसे दूसरा तार सप्तक पूछा गया है प्रकाशित हुआ, तो आपका 32 का सही हो जाएगा का। 1943 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 33, दीप शिखा किसकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैथिली शरण गुप्त की। तो दीप शिखा आपकी बच्चों महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं बच्चों, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं हमसे पूछा है
प्री प्रवास के रचनाकार हैं। विकल्प का दिया मैथिली शरण गुप्त, विकल्प खा दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, विकल्प गा दिया भारतेंद्र नरेश चंद्र, विकल्प घा दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो प्री प्रवास की रचना का हमसे पूछा है बच्चों, तो प्री प्रवास की रचना का बच्चों है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि आपका खा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता बच्चों है प्रकृति का मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36, सुमित्रानंद पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का। पल्लव जो है ये आपकी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तो आपका खा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1953 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी। हमसे पूछा गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 38, छायावादी महाकाव्य है प्री प्रवास, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो छायावादी महाकाव्य है बच्चों कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न नंबर 42, महादेवी वर्मा की रचना है गुंजन, नीरजा, गीत का, झरना। झरना आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है, नीरजा महादेवी वर्मा जी की है, गुंजन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तो हमसे पूछा है महादेवी वर्मा की रचना, जो आपकी नीरजा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 40, छायावाद युग के कवि हैं। विकल्प का दिया नारेंद्र शर्मा, विकल्प खा दिया भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प गा दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प घा दिया गिरजा कुमार माथुर। तो छायावाद युग के कवि हैं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 41, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीत का, प्री प्रवास। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है बच्चों, पूछा है हमसे। तो आपकी जो प्री प्रवास है ये द्विवेदी युग में लिखी गई है। प्री प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। प्रश्न नंबर 42, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार बच्चों आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं बच्चों, हमसे पूछा गया सो गीत कहा जाता है राम की शक्ति पूजा को, परिमल को, सरोज स्मृति को, अंधेरे में। तो शोक गीत बच्चों सरोज स्मृति को कहा जाता है, सरोज स्मृति। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं बच्चों हम लोग, आधुनिक की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा बच्चों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, मैथिली शरण गुप्त संबंधित हैं द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावाद युग से, भारतीय युग से। तो मैथिली शरण गुप्त बच्चों आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 46, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, डॉक्टर धर्मेंद्र भारती को। तो नई कविता का प्रवर्तक बच्चों आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रश्न नंबर 48, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, भारतेंद्र नरेश चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चुभते चौपदे के रचनाकार बच्चों हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
प्रश्न नंबर 49, झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो झरना काव्य ग्रंथ के कवि बच्चों आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार हैं अज्ञे, पंत, निराला, धर्म भारती। तो इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इसके रचनाकार बच्चों आपके अज्ञे जी हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 51, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है परिमल, रश्मिबंध, पल्लव, सुरदुल। हमसे पूछा नहीं है तो परिमल आपकी इनकी रचना नहीं है। ये परिमल जो है आपकी ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल आपकी, तो यही सही हो जाएगा। बाकी रश्मिबंध, पल्लव, सुरदुल ये आपकी महादेव वर्मा जी की रचनाएं हैं, नहीं सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, महादेव वर्मा की नहीं, सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 52, कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? यशोधरा ये भी आपकी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, पंचवटी भी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, रसकलश है ये बच्चों आपकी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना नहीं है, भारत भारती भी मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है। तो हमसे पूछा नहीं है तो ये आपका रसकलश जो है यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रथी। कुरुक्षेत्र, हुंकार ये बच्चों आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है और रश्मि रथी भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो हरी घास पर क्षण भर ये आपकी अज्ञे जी की रचना है। प्रश्न नंबर 54, जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका, परिजात, लहर, सामधेनी। रेणुका, सामधेनी ये आपके उनकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। लहर जो है बच्चों ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न नंबर 55, सुमित्रानंद पंत की रचना है दोहावली, झरना, जूही की कली, पल्लव। बोला सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, तो आपकी जो पल्लव है ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 56 बच्चों देखते हैं अब हम लोग। बोला वैदेही वनवास के रचयिता हैं मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त। तो वैदेही वनवास के रचयिता बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न नंबर 57, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं विकल्प का दिया है नागार्जुन, विकल्प खा दिया है अज्ञे, विकल्प गा दिया है घनानंद, विकल्प घा दिया हरिश्चंद्र। तो प्रेम तरंग के रचनाकार बच्चों आपके हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 58, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, रामचरितमानस, विष्णु लहरी। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य हमसे पूछा है बच्चों, तो ये रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जगनिक, चंद्रबरदाई, पद्माकर, शिवमंगल सिंह सुमन। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार बच्चों आपके चंद्रबरदाई हैं। अज्ञे की प्रश्न नंबर 60 देखते हैं बच्चों हम लोग, पूछ रहा हमसे अज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, निर्जा, धूप के धान, पूर्वा। तो अज्ञे की रचना हमसे पूछा गया है, तो ये जो आपके धूप के धान है ये अज्ञे जी की रचना है। प्रश्न नंबर 61, धर्मवीर भारती ने लिखा है अरिमा, अपरा, अंधायुग, अर्चना। तो अरिमा, अपरा, अर्चना ये आपकी निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अंधा युग ये आपकी धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 62, परिमल किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो परिमल बच्चों आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न नंबर 63, निर्जा के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो निर्जा के रचनाकार बच्चों आपके
महादेवी वर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 64, अनंग के रचनाकार हैं। निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो हमसे पूछा है अनंग के रचनाकार हैं। अनंग के रचनाकार बच्चों सियाराम शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न नंबर 65, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, लहर, झरना, यामा। यामा जो है बच्चों ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है। तो हमसे यही पूछा कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। बाकी झरना, लहर, आंसू ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 66, गुंजन के रचनाकार हैं। अज्ञे, सुमितन पंत, रामधारी सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। गुंजन के रचनाकार पूछा है, तो गुंजन के रचनाकार बच्चों आपके सुमितानंद पंत जी हैं। यानी कि ये जो गुंजन रचना है सुमितानंद पंत जी की रचना है। प्रश्न नंबर 67, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति बच्चों स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यही इसकी प्रवृत्ति है छायावाद की। प्रश्न नंबर 68, छायावाद युग की रचना है। प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्रधार, सारंगधर। तो छायावाद युग की रचना है बच्चों चित्रधार। प्रश्न नंबर 69, प्रयोगवाद के कवि हैं। भूषण, अज्ञे, सुमितानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो हमसे पूछा है प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि बच्चों आपके भूषण जी हैं। प्रश्न नंबर 70, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। सामधेनी ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और राम की शक्ति पूजा ये आपकी केशव दास जी की रचना है। पल्लव सुमितानंद पंत जी की रचना है। यामा जो है ये महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। प्रश्न नंबर 71, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सामधेनी काव्य के रचयिता बच्चों आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न नंबर 72, छायावाद युगीन रचना है। प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही वनवास। तो छायावाद युगीन रचना हमसे पूछा है बच्चों। तो छायावाद युगीन रचना है आपकी कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 73 बोल रहा है ब्रह्म राक्षस के रचयिता हैं। रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञे, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो ब्रह्म राक्षस के रचयिता बच्चों आपके अज्ञे जी हैं। प्रश्न नंबर 74, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार बच्चों आपके अज्ञे जी हैं जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 75, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। अज्ञे, दिनकर, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक बच्चों दिनकर हैं। हमारी वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।